ग्रीटिंग्स व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल इवेंट को डिटेक्ट करता है। इसका मैकेनिकल इवेंट से डिटेक्शन के से हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इलेक्ट्रिकल इवेंट के बाद मैकेनिकल इवेंट नॉर्मली होता है। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिकल इवेंट में कोई इशू होगा तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसका मैकेनिकल इवेंट भी नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को समझने के लिए ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट के अंदर जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन, तो उसकी वजह से बॉडी फ्लूइड्स के अंदर या सरफेस पे जब ये चार्ज आता है तो देयर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ डाईपोल। जब सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फोर्स जनरेट होती है, जो इसकी डायरेक्शनैलिटी बनती है। तो इसकी जो डायरेक्शन है और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी बेस पे बनता है वेक्टर। तो ये वेक्टर और डाईपोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीजी की वेव पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में, इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे अगर आप देख लें कि हम लोग अगर वोल्ट मीटर का जो बाईपोलर लीड है, उसमें प्लस और माइनस दोनों इसके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो जब हम इसको सरफेस पे डिटेक्ट करने के लिए अटैच करते हैं, तो अगर तो सेपरेशन या डिफरेंस ऑफ चार्जेस होता है, तो वो एंड जो कि सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज देख रहा हो और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो, तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देता है, जो कि ईसीजी स्ट्रिप में अपवर्ड डिफ्लेक्शन आती है। और अगर दोनों तरफ कोई डिफरेंस ना हो, कोई वेक्टर भी ना हो, यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन ये बन रही है, कोई डिफरेंस ना हो, तो ईसीजी की स्ट्रिप स्ट्रेट आती है। और अगर इसको हम रिवर्स कर दें, लेट्स सपोज कि मैं इसको हाइपोथेटिकली यहाँ पे चेंज कर दूँ कि ये पॉजिटिव कर दूँ, ये नेगेटिव ही है, तो फिर इसमें जो डिफ्लेक्शन होगी वो नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। सो देखना ये होता है कि डायरेक्शन क्या है वेक्टर की, और कौन सा चार्ज किस डाईपोल का कौन सा चार्ज किस तरफ को मूव कर रहा है। नॉर्मली हम ईसीजी को लीड 2 में मेनली कन्वेंशन के तौर पे स्टडी करते हैं, जो कि राइट आर्म और लेफ़्ट फुट के दरमियान बनती है। राइट आर्म पे नेगेटिव होता है, लेफ़्ट फुट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया होता है। तो जब हार्ट को अगर आप चेस्ट में इसकी पोजीशन देखें, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से ही होता है कि इसकी जो एपेक्स है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इसकी बेस जो है टुवर्ड्स नेगेटिव है। तो जो ऐसे नोड चूँकि राइट एट्रियम में है, तो ये जब फायर करता है तो इसकी स्प्रेड तकरीबन ऐसे आती है और फिर फर्दर बैकवर्ड्स भी जाती है। सो इसको ये जो इसके जो वेक्टर्स बनते हैं ना, उसकी वजह से ईसीजी पे एक वेव पैटर्न आता है, जो कि टिपिकल पी क्यू आर एस और टी वेव बनाता है। P का मतलब होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स इज़ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो T होती है, ये T वेव जो है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होती है।